हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं योगेश आपके बीच में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो बच्चे या तो 9th क्लास में हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या 9th या 10th में आने वाले हैं। ये टॉपिक है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। जिन बच्चों की केमिस्ट्री बहुत वीक है, उनको फॉर्मूले बनाने में परेशानी होती है या फॉर्मूले कंपाउंड बना नहीं पाते हैं, सो उन बच्चों के लिए बहुत डेडिकेटेड दिस वीडियो। सो आई रिक्वेस्टेड फॉर ऑल ऑफ यू, यदि आपके कोई कजन या छोटे भाई बहन हो वो केमिस्ट्री में वीक हो, उनको केमिस्ट्री समझ नहीं आती हो, तो यहाँ से अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस फाउंडेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले पार्ट 1 में आपका एक बेसिक मजबूत करूंगा, उसके बाद मैं 10th क्लास का एक फर्स्ट चैप्टर लेने वाला हूँ। वो वीडियो में सेकंड पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मित्र, आपको दावे के साथ कह सकता हूँ यदि आपका पार्ट 1 बहुत स्ट्रांग हो गया, सो आपका बेसिक बहुत यहाँ से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले, कंपाउंड, रिएक्शंस, जितने भी 10th क्लास की रिएक्शंस आती हैं वो सारा बेसिक पे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बेसिक समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पार्ट 1 है केमिस्ट्री का। देखिए पहले बच्चों, केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग होती है बच्चों, वो हमारी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है एटम से। केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? रासायनिक कहते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में एक एटम नाम का प्राणी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी में मत जाना, जैसा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अपना बेस यहां से मजबूत करना है। ठीक है, जैसे हमारी दुनिया में एक मानव होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होता है? एक एटम होता है। सो यदि मैं कहूं कि केमिस्ट्री के जितने भी, अच्छा केमिस्ट्री होती क्या है बच्चों? आपको जितने भी केमिकल रिएक्शन दिखाई देती हैं, जितनी आप देखिए केमिकल रिएक्शन कैसे आपको हिंदी में समझाया जाए। देखिए आप खाना बनाते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल शिकंजी का लीजिए। शिकंजी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? चीनी चाहिए, नमक चाहिए, ठीक है, उससे जो भी मसाला पड़ता है, नींबू चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, मिला मिलू के आपको क्या बनता है? शिकंजी मिलती है। तो वाटर पहले कैसा था, अब टेस्ट क्या होगा? बेसिकली चेंज हो गया है। तो जिसमें टेस्ट चेंज होता हो, क्या कलर चेंज होता हो, दिखाई देता हो, ये सारे क्या होते हैं? इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, अंदर क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए यहाँ से अपना बेस बनाते हैं। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं केमिस्ट्री में, जितनी रासायनिक के रिलेटेड है, केमिस्ट्री के रिलेटेड, इसमें केमिकल चेंजेस होते हो, वो सारी किस में आती है? केमिस्ट्री में आती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से बेसिक स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री में एक प्राणी होता है, इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एटम। एटम जो बेसिकली होता है, मैं कहूँ यदि केमिस्ट्री की दुनिया में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एटम से होती है। अब भैया एटम होता क्या है? एटम बेसिकली एक छोटा सा पार्टिकल्स है किसी भी मैटर का। अब भैया मैटर क्या होता है? मैटर आप कुछ भी ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट जिसका कोई मास होता है, कुछ डेफिनेट शेप होती है, कुछ डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, मेरे पास मोबाइल है, मार्कर है, ये भी सब मैटर है। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, छोटा सा छोटा। तो यदि मैं कहूं, आप इसको हिंदी में ऐसे समझिए कि बच्चों, किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम, उसे क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल्स है वो हमारा एटम है। बस इससे और हिंदी में नहीं जा सकते हम। ठीक है, सो यदि मैं इसकी डेफिनेशन बच्चों डिफाइन करूं, सो एटम इज अ स्मॉलेस्ट, या फिर कुछ लोग उसके टिनी भी कहते हैं, टिनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, छोटा कण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है भाई, अब एटम बच्चों बना किससे होता है? देखो, एटम जो होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। मैंने क्या कहा? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें। तो मैं कहूं यहाँ पे एटम एटम मेड ऑफ एटम is made of 3 subatomic particles। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो जिससे एटम बना होता है। एटम भी किसी ना किसी चीज से बना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री की स्टार्टिंग एटम से होती है। तो एटम किससे बना होगा? एटम भी किसी ना किसी चीज से बना होगा। सो एटम बना होता है बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो कौन कौन से होते हैं? विच आर
कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहला होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे मैं इसको लिख रहा हूं वैसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। इसे हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है हमारे पास प्रोटॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां तक बात क्लियर हुई? एटम क्या होता है मैंने बता दिया, सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसके भी 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब भैया इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए इसके क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है? एक चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। ये दिख रहा है आपको, कुछ माइनस करके लिखा है मैंने यहाँ पे, कुछ प्लस करके लिखा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है अपने आप में। ये जीरो करके कुछ लिखा है। सो बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है? चार्ज इंडिकेट करता है। सो यदि मैं इसको सिंपल से भाषा में लिखूं, ये प्लस है, आपको माइनस और जीरो क्या दिख रहा है? ये बेसिकली चार्ज है। समझ गए प्यारे बच्चों? चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। अब यूं समझ लिए हिंदी में कि मतलब किसमें कितनी एनर्जी है, किसमें कितनी शक्ति है, किसमें कितना बल है, उसे हम क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या लिखा मैंने? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा ये कूलम क्या होती है? कूलम इस चार्ज की यूनिट होती है, ठीक है, जिसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। प्रोटॉन का भी सेम चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है? बेसिकली प्लस का होता है। इसका मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। खाली फर्क किसका आता है? यहाँ प्लस हो जाता है या माइनस लगा दीजिए, ठीक है। माइनस क्यों? क्योंकि भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। ये प्लस का है, मतलब ये किसका चार्ज है? प्रोटॉन का। सो भैया न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है? इसमें कितनी एनर्जी होती है, कितनी शक्ति होती है? इसमें कितनी होती है? जीरो। कितनी होती है? जीरो। समझ गए? सो मैंने क्या बताया कि एटम की 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका भी सेम होता है, खाली हम प्लस लगाते हैं। न्यूट्रॉन कितना होता है? जीरो। तीनों से मिलके क्या बना होता है? एक एटम, एटम बना होता है। क्या बना होता है? एटम, ठीक है बच्चों। आई होप जहां तक आपको कहानी क्लियर हुई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद समझेंगे कि इसकी रिसर्च किसने की है। किसी ने तो बताया होगा ना एटम के बारे में कि एटम क्या होता है, कहां से आया, कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे बना है, ठीक है। सो ये भी डिस्कस कर लेता हूं। देखिए बच्चों, एटम जो होता है, एटम सब कहते हैं परमाणु, ठीक है। इसकी खोज की थी हमारे एक जोहन डेल्टन। जोहन डेल्टन नाम के बाबा जी थे, ठीक है। उन्होंने बताया था हमारे एटम के बारे में। क्या बताया था? उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, एटम होता है, ठीक है। एटम का मास कितना होता है? एटम किससे बना होता है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब एटम का अपना एक आइडेंटिकल मास होता है। ये उन्होंने बेसिकली थ्योरी दी थी। आपको बस इतना समझना है कि एटम की खोज किसने की थी? जॉन डेल्टन ने की थी। कब की थी? गोली मारो से, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने फिर से बताया कि एटम के क्या होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से? फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन, मैं जैसे लिख रहा हूं उसको ऐसे लिखा जाता है पहले बच्चों। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? जीरो। इस पर चार्ज कैसा होता है? जीरो। इसमें मैंने बताया था 1.6 10⁻⁻19 कूलम। खाली फर्क किसका होता है? प्लस माइनस का, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद अब भैया इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी हमारे जे थॉमसन। जे थॉमसन किसने की थी? हमारे जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने हमारी की थी? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हमारी चैडविक ने। किसने? चैडविक, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए आपको याद करने के जुगाड़ बताता हूँ। किसने कब कौन सन में की गई थी गोली मारो? कोई नहीं पूछता, ठीक है। किसने की थी वो याद रखना, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। ई गोल्डस्टीन ने की थी। किसकी? प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन किसने की थी? चैडविक ने की थी। अब इसकी रिसर्च देखते हैं। इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए एक जुगाड़ है याद करने का, बेसिकली जुगाड़ है। जुगाड़ क्यों है? जुगाड़ कहीं कहीं काम आता है और ट्रिक जो हर जगह फॉलो होती है, ठीक है। तो बेसिकली जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, देखो। ईंट पर पगों से नाच, ईंट पर पगों से
नाच। क्या लिखा मैंने हिंदी में? ईंट पर पगों से नाच। देखिए यहां से आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। किसने किसकी खोज की थी? ई से हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। टी से क्या होता है हमारे पास? थॉमसन। क्या होता है? थॉमसन। तो क्या होगा? थॉमसन। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हमारे थॉमसन बाबा ने, ठीक है। पैसे हमारा क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन जी आ गए हमारे। गैस हमारा क्या होता है? गोल्डस्टीन। क्या होता है? गोल्डस्टीन। कैसे की थी? वो गोली मारो, ठीक है। नैस हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन मैंने बस कैसे इंडिकेट करते हैं? एन की पावर 0 लगा दी, ठीक है, स्मॉल एन। चैस हमारा क्या हो गया? चैडविक, ठीक है। अब देखो जुगाड़ कुछ फिट हो रहा है हमारा। इलेक्ट्रॉन की मैंने लिखवाया था जिसे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की थी हमारे किसने? चैडविक ने। ईंट पर पगों से नाच, मतलब ईंट पर पैरों से नाच, ठीक है। पगों मतलब पैरों कहते हैं। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, गैस से गोल्डस्टीन, एन से न्यूट्रॉन, चैस से चैडविक, ठीक है। तो यहां तक का भी आपको जुगाड़ क्लियर होगा, ठीक है। चलिए बेसिकली जुगाड़ है याद करने का, ठीक है बच्चों। तो किसने क्या रिसर्च की थी मैंने आपको ये भी बता दिया। किसमें कितना चार्ज होता है? इसका चार्ज कितना होता है? माइनस होता है। इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका कितना होता है? 0। चार्ज कितना होता है पहले बच्चों? इसका 0। नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, कितना चार्ज होता है? 0। देखो इस पर लिखा हुआ है 0 चार्ज, ठीक है। सो एटम किससे बना होता है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। फिर समझ गए बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। और अब बात करते हैं कि एटम एटम दिखता कैसा है हमारा, कैसा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसे होती है एटम की, उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब परमाणु की संरचना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश समझ जाने नहीं जानेगा, ठीक है ना, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना आपको कि एटम की संरचना कैसे होती है। कोई भी एटम जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है बेसिकली 2 चीजों से। ध्यान से देखना, मैंने पहले क्या लिख रहा हूं? एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिकली, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेड ऑफ सेल, मेड ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। किससे बना होता है? ध्यान से मैंने क्या क्या पॉइंट लिखवाए हैं। पहला लिखा है सेल, दूसरा क्या लिखा है? न्यूक्लियस। अब भैया न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। देखिए न्यूक्लियस की मैं आपको बता देता हूँ न्यूक्लियस क्या होता है बेसिकली। न्यूक्लियस कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियस एक सेल होता है बेसिकली, समझो एक गोला सा होता है, ठीक है, जिसके अंदर 2 प्राणी पाए जाते हैं। कौन कौन से? मैं एटम की बात कर रहा हूँ तो एटम के 3 प्राणी कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 प्राणी पाए जाते हैं। पहला होता है हमारे पास प्रोटॉन एंड दूसरा होता है हमारे पास क्या? न्यूट्रॉन। अभी इसको किसने किसने बताया था? तो इसकी जो डिस्कवरी की थी हमारे, वो थे हमारे कौन से बाबा? ई रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, साइड में नोट करके कहीं पे लिख लेना, ठीक है, ये नोट डाल देना। किसने डिस्कवरी की थी? ई रदरफोर्ड ने की थी। कैसे की थी? बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ, बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई थी, ठीक है। बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ क्या? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स ऑन ऑन गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। क्या मतलब इसका भैया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने। क्या किया था? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल। इतना बस आपको याद रखना है। क्या? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल। एक उन्होंने सोने की पत्ती ली थी, ठीक है, उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के बौछार कर दी, मतलब इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स पे मारे। उसने एक एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट किया, उन्होंने एक पॉइंट फाइंड आउट किया। क्या पॉइंट था? देखिए सपोज दैट हमारे पास, मैं इसको समझा रहा हूँ बच्चों, देखिए ध्यान से, ठीक है, इसको अभी जरा छोड़िए। हमारे पास एक सोने की पत्ती है ये, ठीक है। यहाँ से मेरे पास एक क्या दूरबीन से मान लो, ठीक है, ऐसे हमारे पास एक दूरबीन है। यहाँ से मैं क्या मान रहा हूँ? ये अल्फा रे आ रही है, इसमें किरण आ रही है, ठीक है, अल्फा रे। ये ऐसे चली गई हमारे पास, कुछ कुछ ऐसे टर्न बैक हो गई, ये कुछ ऐसे चली गई,
कुछ ऐसे चली गई, ठीक है, कुछ सीधी निकल गई, कुछ ऐसे अंदर से बैक हो गई, ठीक है। सो उन्होंने ये देखा, क्या देखा उन्होंने, उन्होंने ये देखा कि कुछ रे तो आपस में क्या हो रही है, टर्न टर्न बैक हो रही है। टर्न बैक मतलब कुछ रे तो वापसी हो रही है, कुछ वहां से जा ही नहीं रही है, टकरा के वापसी आ रही है, कुछ टकरा के वापसी आ रही है, कुछ टकराने से पहले वापसी आ रही है, कुछ साइड से निकल जा रही है, कुछ अंदर से गुजर जा रही है। तो बेसिकली फंडा क्या है इसमें, देखिए बच्चों, उन्होंने देखा कि बीच में ऐसा कुछ है जो जो इन किरणों को जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। सो एक एनर्जी है, उसे हम क्या कहते हैं, वो किसकी एनर्जी है, बेसिकली वहां पे क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। वहां पे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ से साफ साफ पता पड़ता है, आप यहाँ से रे भेज रहे हैं, ठीक है, किरणें भेज रहे हैं, कौन सी किरणें, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इसके बौछार कर रहे हैं। तो कुछ रे आपस में टकरा के आ रहे हैं, कुछ यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं, क्रॉस नहीं पा रहे हैं, क्रॉस क्यों नहीं कर पा रही है, मतलब बीच में कुछ पार्टिकल्स हैं। तो किसके पार्टिकल्स हैं, बेसिकली प्रोटॉन और प्लस और न्यूट्रॉन के। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस किससे बना होता है, बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस के सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। सिंपल, न्यूक्लियस इज द मेड ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सिंपल रखना, बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए बच्चों बता दिया, ठीक है। तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, क्या, यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, ये न्यूक्लियस के बारे में है। न्यूक्लियस इज मेड ऑफ, किससे बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। बस, किससे बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सॉरी, इसको मैं पूरा नाम लिख लेता हूं, नहीं चलेगा कोई, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, ठीक है प्यारे बच्चों। बस इतना आपको याद रखना है। क्या, न्यूक्लियस जो बना होता है किससे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। कैसे की थी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, क्या, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फाइल। सोने की पत्ती पे अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की थी। सो वहां से उन्होंने फाइंड आउट किया था बीच में गोल्ड के फोल्ड में कुछ सेंटर में कुछ एक ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इनके किरणों को जाने से रोक रहे हैं या कुछ टर्न बैक कर रहे हैं। सो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई, ठीक है। चलिए इसको रफ कर दे रहा हूं। सो बच्चों, मैंने अभी क्या बताया आपको कि एटम का, चलिए इस पर आते हैं, परमाणु की संरचना पे। सो एटम का स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली किस चीजों मिलकर बना होता है, सेल और दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मैंने अभी सारी जानकारी आपको जितना भी था आपको बताया मैंने। चलिए सेल देखते हैं क्या होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए एटम जो होता है एक सबसे, एटम के सबसे सेंटर में है, इसको थोड़ा बड़ा सर्कल ले लेता हूं। ये हमारा एटम का क्या है, सेंटर है, ठीक है। चलिए मैं इसको आप रफ कर देना बच्चों, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, मैं शॉर्ट पॉइंट लिख दे रहा हूं। पहला होता है सेल, दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। इन दो चीजों से मिलकर बना होता है। सो हमारा ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, मैंने बताया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, हमारे पास सेल होती हैं। क्या होती हैं, सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको कोष कहते हैं, ठीक है। इसको न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं। ये बाहर क्या होती है, सेल होती है। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऐसी कई सारी सेल होती हैं। अब कई सारी भैया कितनी होती है तो बता दो, चलिए इस पर बताएंगे। पहले 1 2, सेल नंबर 3, ठीक है, थोड़ी सर्कल नहीं बन पाई है, एंड सेल नंबर हमारा 4, ठीक है बच्चों। देखना आपको, आई होप आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, सो एटम के जो बिल्कुल सेंटर में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक, समझ गए बच्चों। सो एटम के सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस बना किससे होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, सेल होती है। क्या होती है, सेल। ये आपको दिख रही है, ये वाली सेल, ठीक है। हाँ, इसको भी ले लीजिए, ठीक है, ये भी ले लीजिए, ठीक है। ये सारी क्या है, बेसिकली क्या है, ये सेल है। क्या है, सेल। इसे मैंने बताया ना भी कोष कहते हैं। इसको कुछ ऐसा समझिए
कि एक कोई सेंटर में बॉडी है, उसके अंदर एक कमरा है, ठीक है, उस कमरे के एक और बाउंड्री है, उस कमरे के पर बाहर एक और बाउंड्री है। तो ऐसी कुछ तो है, छोटा सा कमरा, उसके बड़ा कमरा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। सो न्यूक्लियस को हमने जो सबसे सेंटर में कमरा है इसमें, इसे हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। समझ के प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूँ। पहली वाली जो सेल होती है उसका नाम होता है के, दूसरी वाली सेल का नाम होता है एल, इसका नाम होता है एम, इसका नाम क्या होता है एन, ठीक है। इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों कि इसका नाम के एल एम एन क्यों होता है। जैसे आप मैथ में पढ़ते हो एक्स वाई जेड, तो भैया एक्स वाई क्यों लेते हैं, ठीक है ना, बी सी डी क्यों नहीं लेते। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। के एल एम इसलिए लेते हैं कि ये शुरू से चलता हुआ रहा है केमिस्ट्री में, ठीक है, इसलिए हम भी ले लेते हैं इसको, ठीक है, नॉर्मल, इसमें कोई इसके कोई फंडा नहीं हुई कि देखो के एल एम एन जैसे एबीसीडी होती है ना अपने सीक्वेंस में होती है, तो के बाद क्या आता है, एल आता है, एम आता है, एन आता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है बच्चों। तो पहली वाली सेल्स का नाम क्या हमारे पास के, दूसरी वाली सेल का नाम क्या है एल, इसका नाम है एम, नंबर सेल का नाम 4 का नंबर क्या है एन, ठीक है बच्चों, ठीक है। दूसरा, जो उनकी सेल्स होती हैं किसकी, एटम की, उसके बाहर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये दिख रहा है, मैं इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं बना रहा हूं, बाहर बना रहा हूं। सो सेल्स के बाहर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सारी सेल तो है, तो इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं चारों तरफ, ऐसे 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 चारों तरफ घूमते रहते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ऐसे ये चक्कर काटते रहते हैं। अब भैया किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो चलिए इसके पीछे हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, रफ नहीं कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे आपको ये रफ कर दे रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है। देखिए अब किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसे हम क्या क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक तो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। हिंदी में अंग्रेजी मत जाइएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने का बस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहां से हम फाइंड आउट करते हैं कि किस सेल के अंदर कितने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, 2n²। क्या बोला मैंने, क्या होता है 2n²। अब भैया इसमें n क्या होता है, n जो बेसिकली आपको दिख रहा है ये होता है नंबर ऑफ सेल। क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, मतलब कोष का नंबर कौन सा होगा, ये है, ठीक है। कोष का नंबर कौन सा, देखो पहले वाला सेल का नंबर क्या होगा, 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। तो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको डायग्राम को थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, ठीक है। ये जो है ना, ये सारी बाहर वाली क्या होती है, सारी सेल होती है, और जो बिल्कुल सेंटर में आपके ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। देखो बच्चों मैं एक डायग्राम थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमने क्या लेना है, सेल लेना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2n²। यहाँ पे हमारे फाइंड आउट होके क्या आएंगे, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बच्चों कि ये फॉर्मूला राइट वे में कैसे लिखा जाता है। कुछ लोग इसको एग्जाम में ऐसे लिख देंगे, क्या 2n² लिख देंगे, या फिर 2n² लिख देंगे। सो आपको याद रखना है किस पे स्क्वायर होता है, n पे स्क्वायर होता है, ठीक है, कीप रिमेंबर। तो देखिए पहली वाली मैं सेल देख रहा हूँ के, क्या देख रहा हूँ, के का वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पुट करिए, देखिए क्या होगा, 2 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। सो पहली वाली सेल्स में कितना आ गया हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाले में निकालेंगे एल की वैल्यू कितनी है, देखो बच्चों दूसरी सेल है, ठीक है। यहाँ पुट करो, कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 2 कितना हो जाएगा 8। दूसरी वाली सेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम एम के निकालेंगे, एम की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि एम की वैल्यू कितनी है 3, और एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ सेल, मतलब जो आप सेल ले रहे हैं एम की वैल्यू कितनी है 3 है। पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल,
तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए, 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। नाउ एन की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास 4, ठीक है, 4 पर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 16 कितना होता है 32 इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा प्यारे बच्चों उसमें 32 इलेक्ट्रॉन। सो यहां से हमने एक फाइंड आउट करा है कि पहली वाली सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने एक बनाया है, एक ये बनाया है, एक ये बनाया है, ठीक है, कि हमारी पहली सेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। क्या भैया आप ये इसके बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा होता है तो कहीं भी हो सकता है, बेसिकली इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। सो इस दूसरी वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। एक ये हो गया हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तीसरी वाली सेल में कितने हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 फिल कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ऐसे। चौथी वाली सेल में कितने हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन, तो बाहर वाली सेल्स में कितने आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये आता है भैया कि सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एनी वाली सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। मैंने क्या बात करी है, एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किस क्या मिनिमम और मैक्सिमम। जो एन सेल है मेरे पास उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम कितना आ सकते हैं, देखिए मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 32, कितने 32 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कितने 32 से कम क्या होगा लेस देन 32। ये कुछ ऐसा समझिए कि मेरे पास 1 किलो की पन्नी है, तो 1 किलो की पन्नी में आप ज्यादा ज्यादा कितना वेट ला सकते हैं 1 किलो, कम से कम 1 किलो से कम, ठीक है। ओवर लाएंगे तो पन्नी क्या होगी फट जाएगी। तो इसी सेम वे में यही होगा हमारे पास, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सेल्स क्या होगी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, बस्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आपको बच्चों यहाँ पे याद रखना है क्या, यहाँ पे 3 चीज आपको याद रखनी है। पहला जो एटम का स्ट्रक्चर होता है किससे बना होता है, न्यूक्लियस से और सेल से, ठीक है। एटम के सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने कहा था ना एटम, एटम किससे बना होता है 3 चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, सेल होती है, और सेल के अंदर क्या पाया जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं। बात क्लियर। देखिए प्यारे बच्चों, आपस में इनकी बैलेंसिंग होती है, क्या होती है बैलेंसिंग। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में एक पुल फोर्स लगाते हैं ये, ठीक है, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर बैलेंसिंग की वजह से एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन पहली सेल में होंगे, ठीक है, उतने प्रोटॉन होंगे हमारे पास, ठीक है। समझ गए प्यारे बच्चों, बस आपको इतना याद रखना है बेसिक के लिए, समझ गए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब भैया फाइंड आउट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सीख लेते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एटम क्या होता है, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखता कैसा है एटम, ठीक है, बहुत ही स्मार्ट होता है एटम, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों